और तुम दोनों 1-2 हफ्ते से इसी कातिल को ढूंढ रहे थे ना? और इसने ही तेरे को ब्लैकमेल करके पत्थर से बांधा था ना, क्योंकि इसने पहले ही तेरे दोस्त को पकड़ लिया था, तो इसलिए तूने मजबूर होकर अपने आप को पत्थर से बांधने दिया। सच बोल रहा हूँ ना मैं? कौन ने बताया तुम्हें ये सब? तेरे चूतिया दोस्त ने। धनवा ने बता दिया तुमको? हाँ, उसी धनवा ने बताया है मुझे। अब चुपचाप मेरी जेल को साफ कर दो, निकलो यहाँ से। हमें इस कातिल का इनकाउंटर भी करना है। निकलो यहाँ से जल्दी। अरे मोको यू बात समझ में ना आई, तुम सब जेल में आए काहे हुए? अगर तुमको यू बात बतानी है कि कालिया ने यू सब मर्डर करे हैं, तो यह बात है तुम वहां पे भी बता सके जहाँ पे पुलिस ने हम पकड़े काहे। 1-2 घंटा तो पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है, हमको टॉर्चर कर रही है कि अगर तुमने ना बताया कि कातिल कौन है, हम तुम्हारे संग वो कर देंगे। अगर ऐसे ही प्यार से बता देना हो कि कालिया ने मर्डर करे, तो यह बात बाहर भी तो बता सके। तुम खाम टाइम बर्बाद करो तुमने यहाँ पे। खाम की पुलिस के मुंह से बकवास सुननी हो तुम इतनी देर से। मैं तो सोच रहा हूँ कि भज्जी के दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी क्या, तो मैं भी झूठ पे झूठ बोले जा रहा पर तेरे बाद धनवा ने यूं ही बता दिया सब कुछ। क्या छपरी ने चांद में डंडा मारो कि हमारे संग ऐसा होगा वैसा होगा, पूरी कहानी बता दी वाले तो चूतिया हम जो खाम जेल में आए। अरे तुम मुंह पे काहे को गरम है रहो? मैं भी तो अचंभे में हूं, मैंने ये सब बताया काहे को है? मैंने तो धनवा से साफ मना कर दी कि कालिया के बारे में पुलिस वाले ने कुछ ना पता चलनी चाहिए, तो फिर भी पता ना धनवा ने क्यों बता दिया पुलिस वाले ने सब कुछ। चल रही मेरे दिमाग में प्लानिंग, अलग प्लानिंग चल रही मेरे दिमाग में, वो भी बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही मेरे दिमाग में कालिया को लेके। यही मार दो मैं पुलिस के सामने मोहना खोल लो कालिया को लेके। तो को लग रहा नहीं मैं इतनी कहानी बनाता पुलिस वाले के सामने। कालिया को भज्जी मारना चाहता था, भज्जी अपने हाथों से। किसी पुलिस वालों के हाथों कालिया को मरवाना नहीं चाहता था भज्जी अपने हाथ खून से रंगना चाहता था कालिया को मारकर। वो माधर चोद मेरे मम्मी पापा ने मारने की बात कर रहा हो कि अगर भज्जी और धनवा के बीच में दुश्मनी पैदा ना हुई तो मैं वहां मम्मी पापा ने मार दूंगा, ऐसा कहीं माने एक आदमी थे। यही मारा मैं खुद मारना चाहता था कालिया को लोगों के सामने ले जाकर। कोई जरूरी थोड़ी है भाई पुलिस वाले कालिया को मारेंगे। हम भी इंसाफ कर सके यह बात को, हमने पकड़ो कालिया और हमें ये मानना चाहिए। वो प्लानिंग बनाई हमने, कालिया पकड़ो हमने, और वो पता ना पुलिस कौन ने भेज दी वहां पे। मैं इतनी आसानी से पुलिस के हाथों कालिया को मरने नहीं दूंगा। अगर कालिया की मौत होगी तो सिर्फ भज्जी के हाथों से होगी, भज्जी के हाथों से। अब तेरे हाथों से का लौड़ा मौत होगी बाकी, कल परसों में पुलिस वाले वाकू मार देंगे। तू का मारेगा फिर वाकू? पुलिस वाले ने जैसी पता चली कि यू कालिया कातिल है, हम तो भगा दिए वहां से, और तुमने पकड़ के गिर रखो कालिया, जब मर्जी वाकू मार देंगे। टीवी पे दिखा देंगे कि पुलिस वालों ने पकड़ा कातिल जिसने 15-15, 16-16 लोगों की जान ली थी। पूरा क्रेडिट उन्हें मिल जाएगा। ये सास को धनवा कहाँ पे मैं यहाँ पे बात करनी है। अभी लिकारो ना है जेल में थे वो। देख वो आ रहा सामने थे। ए भज्जी तू यहाँ पे, मैं तो तेरा वहीं पे बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हम तो बहुत देर से वहीं पे खड़े हैं कि भज्जी कब आएगा जेल में तिल करके, कब आएगा जेल में तिल करके, पर तू हम तो पहले आगे लेकर के हैं। तेरे चेहरा पे बड़ी स्माइल आ रही है। अरे स्माइल आएगी ना, मेरी तो गांड फटी पड़ी कि पुलिस वाले मेरी गांड पर डंडा बजाएंगे और मुझसे पूछेंगे कि बता कातिल कौन है कौन ना है, पर उन्होंने तो हम यूं ही छोड़ दिए। अरे यूं ही काहे को छोड़ देते, वो हमारी गांड पर डंडा बजाते मजबूर हो गए। तेने काम ही करो यूं छुड़वाने को, अपना भी टाइम बर्बाद करो और हमारा भी टाइम बर्बाद करो। बता दियो वाकू जाके कि ऐसे हैगो वैसे हैगो, वाने डंडा मारो और वो कातिल है। आगे में एक देर में पुलिस के बहकाए में और सब कुछ होता, वहां पे हमारी गांड पर डंडा भी बजाया जाता और हमारी गांड में पैना भी उड़ जाता। अगर तू सच्चाई ना बताता तो के मैं तो यूं सोच रहा हूं कि पुलिस वाले हमारे संग यूं करेंगे वो करेंगे, तेने करने को कुछ छोड़ा ही ना उनके लिए। बता दिया बुड्ढे सब कुछ के का हुआ वहां पे, खाना हुआ। सास को चूतिया तेरी ये बकवास है, बहुत देर से सुनता आ रहा हूँ मैं। जेल भी मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था और यहाँ पे भी मुझे उल्टा सीधा बोल रहा, सारे फाड़ देंगे बीच में तब के मुझे उल्टा सीधा बोला था तू। मैं वहाँ पे भी चुप लगाएगा कि चल कोई बात ना कोई बात ना, अब यहाँ पे भी उल्टा सीधा बोल रहा हूँ मुझे। अरे तेने उल्टे सीधे बोलने के काम ना करे, अगर तू कुछ सच्चाई बतानी तो वहीं पे बता देता ना, जब पुलिस ने हम पकड़े खाए सब कुछ वहीं बता दे, तो काहे को मैं पुलिस जेल में लाके गिरती। ओए तुम मुझको एक बात बताइए, मैंने तो मना ना करी कि पुलिस वाले ने कुछ मत बताइए कि कातिल कौन है कौन ना है, फिर भी तेरे मुंह खोल दिया अपना। इतने दिन से हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहे, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे, कौन के लिए? वह कातिल पकड़ने के लिए और वह कातिल जड़ से खत्म करने के लिए। और हमने वो कातिल पकड़ो भी, वो कालिया हमने कालिया पकड़ो क्योंकि हम वाकू पब्लिक के सामने ले जा सके और उनको बता सके कि यहाँ ने 15-16 लोगों की जान ली है, और वह कालिया को उनके सामने डी एंड कर सके। और तेने इतने दिन की प्लानिंग पे पानी फेर दिया। क्रेडिट हमें मिलना चाहिए था कालिया को मारने का, पर अब क्रेडिट कौन लेंगे? पुलिस वाले लेंगे। पुलिस वाले कौन की वजह से? तेरी वजह से। तू यह बात बता मुझको, जब मैंने तुझे मना करी कि पुलिस वाले ने कुछ ना बताना, तो तेने काहे को बताया उन्हें सब कुछ? अरे यहाँ ने पुलिस वाले को यालिए बताया क्योंकि ये लोड हुए मादर चौदह, यहाँ दिमाग है ही ना बिल्कुल भी। जी यह बात है तो तू भी जानता होगा कि पुलिस वाले हमसे सच उगलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धनुआ के सामने उन्हें जाल फेंको और युवा जाल में फंस गो। वो पुलिस वाले ने यहाँ तक कही कि तेरे पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तू झूठ बोलता है,
क्या तेरा नाम धनुआ है, तेरे नाम में तो धन पहले से ही छुपा हुआ है, फिर तेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तेरे पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तू झूठ बोलता है। तेरे पास पैसा आने की तो कोशिश कर रहा है पर तू पैसे को अपने पास आने नहीं दे रहा है। तेरे तो नाम में ही धन है, तू तो धनवान होना चाहिए, धनवान। पर तू धनवान किस लिए नहीं है? क्योंकि तू झूठ बोलता है। और ये मादरचोद फंस गवा की बातन में इतना कुछ कह के वाला सब कुछ गलवा लियो जाते। और ये पानी की तरह वाकू सब कुछ बता तो गयो कि यू हुआ वहां पे वाने चाकी चंगन में डंडा मारो कि वो कातिल है, वाने 15-16 लोगों की जान ली है, हम कैसे टांगे कैसे न टांगे। जान तो फिर सब कुछ सच बता दिया एक देर में। और मैंने याकू बीच में शांत करने की कोशिश भी करी, फिर भी न मानो। यू का गुन्ना रहो मेरी तरफ, ऐसी ना हुआ वहां पे। सास के नेका बुद्धि भी लगा लेकर गू खा रहे तू जो वाकू सब कुछ बता दियो। तो को पता ना चली कि ये तेरे संग चालाकी खेल रहा है। मैं बहक गवा की बातन में आके मुझको लगन लगी कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब सच कह रहे देखें, यही मार मेरा पैसा रोक रहा हो क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैंने बता दिया सच। अरे कालिया हमको मारना था, हमको। हाँ वो तो पता ही हमको ही मारना हो कालिया, पर मैं पता ना कैसे बागी बातन में आगा। मैं बदने कैसे बागी बातन में आ गए। तोते ज्यादा बुद्धि तो मुंह में ही है, बाकी चाला गया तो मैं पहले समझ गया कि ये तोते उगलवाना चाह रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि ये धनुआ कुछ बताएगा ही ना याकू। आजा छपरी बस चल रहा है यहाँ से, खामा खा को दिन बिगड़वा दिया जेल के अंदर। अब भाई भूल जा भज्जी, अब तू नहीं मार सकता उसको। अब तो पुलिस ही उसको सजा देगी, कानून ही उसको सजा देगा। अरे कानून सजा ना देगा, भज्जी सजा देगा उसको। भज्जी जब भज्जी एक बार कुछ ठान लेता है तो वो करके ही रहता है। चाहे मुझको जेल के अंदर जाकर दोबारा वो कालिया बाहर लाना पड़े, निकाल के मैं लाऊंगा और मैं मारूंगा बाकू, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मुझको। चल भाई ठीक है, हम तो कुछ कर ना सके अब। यार धनुआ तोते मुझको यूं उम्मीद नहीं बिल्कुल भी। सॉरी भज्जी। अब सॉरी पे काम चल रहा है, दोबारा प्लानिंग बनानी पड़ेगी हमको कि कालिया बाहर कैसे निकालना है। हाँ ठीक है ठीक है। यार भज्जी मैं मानू मैंने गलती करी है, मुझको वह पुलिस वाले के बहकाए में ना आना चाहिए, पर पता ना वह पुलिस वाले ने मुंह पे कैसा जादू सा कर दिया। मैं झड़ी झड़ बताने लगा बाकू का यू हुआ मुझे पता ही ना चली मैंने क्या कर दिया एक संग। तोते वो छपरी को गंजा भी कह रहा कहिया पुलिस वाले को सच्चाई काई को बता रहा तेरे, फिर भी ना सुनी वाली बात। हमारी वो मेहनत को तो ख्याल कर ले तो कितनी मुश्किल से हमने पता लगाया कि 15-16 लोगों की मौतन के पीछे कालिया का हाथ है और हमको ही कालिया को सजा देनी थी क्योंकि वो हमारे माता पिता को मारने की बात कर रहा था। और फिर भी तेने इतनी आसानी से सब कुछ बता दिया बाबू के यू है कातिल के वाले वाली चांद में डंडा मारा है। लेकिन सोची तेने मेरे बारे में मेरे अंदर कितना खून उबल वहां मारने के लिए। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात, समझ रहा हूँ। लंड समझ रहा तू मेरी बात है, अगर तू मेरी बात समझता तो पुलिस वाले को सगली सच्चाई ना बताता तू। ए समझ रहा हूँ तेरी बात है ना, समझ रहा हूँ तेरी बात है। सगली करी कराई प्लानिंग पे पानी फेर दियो। अब भूल भी जाए इन बातन ने, मानू मैंने गलती करी है, पर यार तू तो भज्जी है, अगर कुछ गलती है जाए मेरे हाथ में तू वह सुधार भी देवे। अब कुछ सोच आइडिया लगा क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। क्या करे वैसा है? वही पुरानी वाली तकनीक अपनाएंगे, अपना भेष बदल के चलने वा थाने में, फिर ऐसे ही कुछ बहाना मार देंगे वहां पे, फिर कालिया भगा लाएंगे वहां से, वो भी हमारे संग झेड़ी भागी आएगा। हमें तो बस जेल खोलनी है, वो तो हमारे पीछे वैसे ही भागी आएगा। पुलिस वाले ने बाहर मैं बुला लेंगे और तू जेल खोल के कालिया लेकर भाग जाइयो, फिर लाके वाकू लोगन के सामने सारे की गर्दन धड़ से अलग कर दियो, फिर होएगा इंसाफ। फिर लोगन की नजर में हीरो भी बन जाएंगे हम, वो सोचेंगे कि हाँ इनने बहुत बढ़िया काम करो है। हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा अब। अरे भज्जी मेरे सुनने में आ रहा है वो कातिल पकड़ा गया है जिसने 15-16 लोगों की जान ली है। मेरे कानों में खबर आई है कि पुलिस वालों ने वो पकड़ लिया है। तूने भी सुनी है ये न्यूज कहीं? क्या न्यूज भी सुन ली तुमने? अरे हाँ, हमारे शहर के पुलिस वालों ने वो कातिल पकड़ लिया है। मुझे गर्व है पुलिस वालों पर। पुलिस वालों ने ना डरे ना झिझके वो कातिल पकड़ लिया, इतनी हिम्मत दिखाई उन्होंने। हिम्मत दिखाई है उनने। मैं यूं कह रहा हूँ उनने हिम्मत ना दिखाई हो, ऐसा भी तो हो सकता है हिम्मत किसी और ने दिखाई हो और पुलिस वाले खामोखा बीच में आके वहां पे टांग अड़ा दी हो और वह कातिल पकड़ के ले गई हो। नहीं बाबा खामोखा की कुछ भी सोच रहा है? अरे अपने दिमाग पे थोड़ा बहुत जोर भी डाल लेकर इतनी हिम्मत किसमें हो जाएगी जो उस कातिल को पकड़ने के लिए खामोखा अपनी जान आफत में डालेगा? पुलिस ही ऐसा काम कर सकती है और पुलिस ने ही ऐसा काम किया है, नहीं तो कौन आम आदमी अपनी जान आफत में डालेगा वो कातिल पकड़ने के लिए? तुम्हें कुछ ना पता है? तो बहुत जानकारी है जो हमको कुछ ना पता। तुमको कुछ ना पता है ना कुछ ना पता है। अब हमारा शहर सही सलामत है, पुलिस वालों ने वो कातिल जो पकड़ लिया है, अब किसी की भी जान नहीं जाएगी। बड़ो नाक में दम कर रखा होगा कातिल ने।
पापा वो कातिल आज 4-5 लोगों ने और मार रखा है। पुलिस वाले यूं भी बता रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि आज हम टाइम से नहीं पहुंचते तो ये कातिल 4-5 लोगों को और मार देता आज। वो तो हम टाइम पर पहुंच गए जो हमने उन सबको बचा लिया और उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया। और उनने लिखा भी है कि उनमें से कोई नचकैया कहिए और एक नीले से बाल वाला कहिए और एक ऑरेंज से बाल वाला कहिए, मतलब ऐसे बताइए उनने। उन सब की जान बचाई गई है पुलिस वाले ने। बहुत अच्छा काम किया है हमारे शहर की पुलिस ने। मेरा नाम अच्छा काम करो या शहर की पुलिस ने। इतनी देर से पुलिस की तारीफ करी जा रही है, करे जा रही है, और तुमने देखो अपनी आंखों से वहां पे क्या हुआ क्या ना हुआ, खामखा की पुलिस की तारीफ करने पे लग रही है तुम। ऐसा भी तो हो सके वो नीले से बाल वाले ने और वो ऑरेंज से बाल वाले ने वो कातिल ही पकड़ा हो और पुलिस वाले ने खामखा टांग अड़ा दी हो बीच में आके। उस कातिल को पकड़ने में उन दोनों का ही हाथ हो और पुलिस बाद में पहुंची हो। पुलिस कुछ भी लिखे जा रही है और तुम उनकी बात में विश्वास करे जा रहे हो और झूठ भी तो लिख सके वो। ऐसे ही होने पुलिस वाले, काम कोई और करे, क्रेडिट पुलिस वाले ले जाए। आया धनुआ चल रहे यहाँ पे। यूं कैसे आज आग बबूला हेरो पुलिस को नाम सुनते ही? पता ना क्यों गुस्सा हेरो पुलिस पे यूं। क्या समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ पर है तू? साले जेल के अंदर है तू, जेल के अंदर, और कुछ ही समय में तेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अरे तेरे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है या नहीं है कि सभी बेच के खा गया? 15-16 लोगों की जान लेकर ऐसे बैठा है जैसे कुछ जानता ही नहीं हो। मोगू कौन छोड़ गया यहाँ पे? अरे तेरे को कोई यहाँ पर छोड़ के नहीं गया है, पुलिस वाले तेरे को पकड़ कर लाए हैं। देख नहीं रहा कौन खड़ा है तेरे सामने? अजी मेरा लोड़ा तुम्हारी जिंदगी लेकर जाती, मुझे ढूंढते ढूंढते तुमको मैं तब ना मिलता। मुझे लगता है भज्जी और धनुआ मेरे को तुम्हारे हवाले कर गए हैं। उन्होंने ही मेरा नया अड्डा ढूंढा था और वो ही मेरे को पकड़ सकते हैं। तुम्हारी तो उमर लेकर जाती, मोगू पकड़ते पकड़ते तब हाथ ना आता तुम्हारे में। पुलिस वालों के मुंह पर उनकी ही बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती का मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। और मोगू यू बात समझ में ना आ रही, वो दोनों मोगू तुम्हारे हवाले काय को करके गए? मोगू तो ऐसा लग रहा है मेरी आंख खुलेंगी ना, भज्जी धनुआ मोगू जानते मार चुके होंगे। पर अब जब मेरी आंख खुली है मैं जेल में, मुझे यहाँ समझ में ना आ रही भज्जी और धनुआ मोगू जेल में काय को छोड़ के चले गए। मैं उनके मम्मी पापन को मारने की धमकी दे रहा था, मैं उनके मम्मी पापन को मारना चाह रहा था, फिर भी वो मेरे को तुम्हारे हवाले करके चले गए। ऐसा तो नहीं कर सकता भज्जी। और वो मादर चौथ न पकड़ा तुमने जो ने मेरी चांद में डंडा मारा का? छपरी न पकड़ा तुमने? उसने भी तो जन कितने मासूम लोगों को लूटा है वो तुमने छोड़ दिया। और उसने तो मेरी चांद में डंडा मारकर मेरे को बेहोश करा था, फिर भी तुमने उसको छोड़ दिया। चोरों को तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे, पर मेन काम करना था हमें, कातिल को पकड़ना था, कातिल को। और जैसे ही हमको पता चला कि कातिल तू है, हमने सबको छोड़ दिया। तेरा इनकाउंटर करने के बाद पूरे शहर में पुलिस वालों की वाहवाही होगी, पुलिस की इज्जत लोगों की नजरों में और बढ़ जाएगी। कल तेरा इनकाउंटर होगा। पुलिस इंस्पेक्टर कहाँ हो तुम? जेल के अंदर का धक्का मरा रहे हो तुम, जल्दी आओ बाहर निकल के। मर जाएगा वो बेचारा, मर जाएगा, जल्दी आओ। कहाँ सर? पुलिस इंस्पेक्टर कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अबे कैसे हल्ला मचा रहा है यहाँ खड़ा होकर? बाहर मर्डर है रहे, 2-3 आदमी मार दिए, पेट में चक्कू उड़ रहा है। एक आदमी वो कातिल दोबारा आ गया सड़क पे, 3 आदमी मार दिए वाने, अन्य आदमी पे चक्कू बरसा रहा है। वो जल्दी पकड़ लो, वहां जाके वो कातिल बाहर ढूंढ लो, खुलेआम अब तो खुलेआम लोगन को मार रहा है। वो जल्दी चले जाओ सर। कहाँ पर? आगे जाके लेफ्ट ले लेना वहीं पर। सर जल्दी आइए, बाहर लेकर कर 2-3 लोगों को किसी कातिल ने मार दिया है, जल्दी आइए। कहाँ पर मर्डर हो रहे हैं? सर बकवास बाद में करिए, तुम आगे जाके राइट चले जाओ, बचाओ ना आदमी ने जाके, वो मार रहा है, बहुत बुरी बेरहमी थे। वाह धनुआ। आजा बच्ची जल्दी। तू अब जाए यहाँ से, मैं ला रहा हूँ आपको छुड़ा के। बीच शहर के चौराहे पे भीड़ इकट्ठी कर, मैं ला रहा हूँ कालिया पकड़ के, वहीं मारेंगे सास के। बुड्ढे ये पुलिस वाले कहाँ पर भागे भागे गए हैं अभी? बेटा शायद किसी का मर्डर हो गया है बाहर। क्या मर्डर हो गया है? हाँ बेटे, शायद किसी का मर्डर हो गया है। पुलिस वाले सारे भाग रहे हैं उस कातिल को पकड़ने के लिए। और तू क्या कर रहा है जेल के अंदर बुड्ढे? ये बुढ़ापा भी बेटा, वो बेटा मैं किसी का पर्स चुरा के भाग रहा था, पर भागा ही नहीं गया, साली सांस भूल गई भागते भागते। उस आदमी ने मेरे को पकड़ लिया और साले ने कान पे लगा दिया मेरे, और फिर जेल में लाके घेर दिया। मैं सोच रहा था कि पर्स चुरा कर मैं बहुत तेज भागूंगा, पर मैं भूल गया था कि मैं बुड्ढा हूँ। साली बीच में सांस फूल गई।
साले बड्डे भी चोरी करते हैं। अबे बड्डे अपनी हालत तो देख, तू पर्स चुरा कर भाग कैसे लेता? इस 80-85 साल की उम्र में तू चोरी कर रहा है? बेटा मजबूरी है बेटा। ये बता, बाहर कोई पुलिस वाला है? ना है बेटा। मतलब कोई पुलिस वाला ना बाहर? अरे बेटे बता तो रहा हूँ, बाहर किसी का मर्डर हो गया है, सारे पुलिस वाले उस कातिल को पकड़ने के लिए बाहर चले गए हैं। तो मैं का गांड मारा रहा हूँ जेल में। माधर चोद, गांड तो अम्मा रहेगी बाहर तेरे। बाहर ही तो निकालने आया मैं तेरे को। निकल जल्दी जेल से बाहर, आज तेरा आखिरी दिन है। बीच चौराहे पे ना तेरी माथे में गोली मारी ना, मेरा भी नाम